everyone, once again welcome back to my YouTube channel Bio Life एंड आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो देखिएगा, प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राम स्टेनिंग दैट मीन्स स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया को हमने कवर किया था, जहाँ पे जीवाणुओं की जो अभिरंजन प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ये हमारी 5th वीडियो है और यहाँ पे हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ेंगे, मतलब जीवाणुओं में का पोषण किस तरीके का होता है, जीवाणुओं में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, उसके बारे में हम करेंगे। तो आइए जी देखते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया फर्स्ट लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज। कह रहा है कि पोषण के आधार पे बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड दूसरा हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना जो भोजन होता है वो खुद ही बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। और हेटेरोट्रॉफिक मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करेंगे, उसे हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ऑटोट्रॉफिक। देखिएगा, ऑटोट्रॉफिक में हमने लिखा है, दोज बैक्टीरिया विच आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड बाय देमसेल्फ, कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपने भोजन को संश्लेषित करने में समर्थ होते हैं या अपना भोजन बनाने के योग्य होते हैं, फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक, उसे हम स्वपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। द ऑटोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। ऑटोट्रॉप अगेन 2 सब ग्रुप में डिवाइड होता है। फर्स्ट है फोटोट्रॉप्स एंड सेकेंड है कीमोट्रॉप। फोटोट्रॉप का मतलब होता है कि जो लाइट एनर्जी के हेल्प से अपना भोजन सिंथेसिस करता है, उसे हम फोटोट्रॉप कहेंगे। और कीमोट्रॉप में जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करता है भोजन को बनाने के लिए, उसे हम कीमोट्रॉप कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें फोटोट्रॉप्स। ठीक है जी, हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। 2 टाइप के पढ़े हमने, कौन कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में अगेन 2 टाइप होते हैं, फोटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स। तो पहला हम पढ़ रहे हैं फोटोट्रॉप्स। देखिएगा, फोटोट्रॉप्स को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज फोटो ऑटोट्रॉपिक। इन्हें फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइक हायर प्लांट्स, दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग रेडिएट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो होते हैं हायर प्लांट की तरह, ये भी विकिरण ऊर्जा जो होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। रेडिएंट एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट करते हैं जी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दीज बैक्टीरिया सिंथेसिस द फूड सब्सटेंस बाय यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट। इसका मतलब कि ये बैक्टीरिया जो होता है अपने फूड को बनाने के लिए किसका यूज़ करता है? सनलाइट का यूज़ करता है। आगे देखिएगा, फोटो ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सेकेंड है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड थर्ड है नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है जी, तो पहला हम देखते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है। दीज और स्मॉल, ये कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं लेगा। देखिए, अब ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, आप अगर शुरू से स्टार्टिंग से वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कर रखे हैं, तो आप वहाँ से अगर वीडियो देख के आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है रॉड शेप्ड होते हैं, यानी कि बैसिलस टाइप के होंगे। बैक्टीरिया विच आर एनारोबिक होते हैं, एनारोबिक भी मैंने आपको बताया है। फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है। दैट मीन्स इनमें जैसे आप देखते हो ना कि प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो वैसे इस बैक्टीरिया में पिगमेंट क्या होगा? फोटोसिंथेटिक, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेटिक कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, उसे क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर हैं आपको? क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दिस बैक्टीरिया यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि अपने भोजन को बनाने के लिए किसका यूज़ करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको यूज़ करके इसने ग्लूकोज बना लिया।
जल बन गया और यहाँ पे सल्फर बन गया। ठीक है जी। दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। देखिएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को देखिएगा, दीज आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए और बी। कह रहा है ये भी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, डैट मीन्स अपना भोजन खुद से बनाते हैं, एंड इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए हो सकता है या तो बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, द रिड्यूसिंग पावर इज प्रोवाइडेड बाय H2S दैट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड विच ऑक्सीडाइज एनारोबिकली वाया एलिमेंटल सल्फर टू सल्फेट। एनारोबिकली का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। दैट मीन्स जो इसकी अपचायक शक्ति होती है, रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या होता है, जो इसकी अपचायक शक्ति होती है वो H2S द्वारा प्रदान की जाती है, जो मूल तत्व सल्फर के माध्यम से, जो मूल तत्व सल्फर होता है इसके माध्यम से सल्फेट में अवायवीय रूप से ऑक्सीकृत होती है। ठीक है जी, अवायवीय रूप से ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या कह रहा है कि जो रिड्यूसिंग पावर इसको प्रोवाइड की जाती है वो H2S के माध्यम से होती है, जो मूल तत्व सल्फर के माध्यम से सल्फेट में अवायवीय रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। देखिएगा इसमें द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज ऑल्सो बैक्टीरिया क्लोरोफिल, कि इसमें भी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। एंड इन देयर मेटाबॉलिज्म सम ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्लेस सल्फर। कह रहा है इसका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है इसमें सल्फर कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जो सल्फर की जगह ले लेते हैं। एंड एक्सटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कहने का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के लिए देखिएगा, इफ़ प्रोपियोनिक एसिड इज़ द सबस्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस। कह रहा है कि अगर प्रोपियोनिक एसिड सबस्ट्रेट है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसका ये रिएक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है हमारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। चलिए जी इसे देखिएगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कह रहा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज कीमो ऑटोट्रॉपिक। इसे क्या कहा जाता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। दिस बैक्टीरिया सिंथेसाइज द फूड सब्सटेंस इटसेल्फ। कह रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है ये भी अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करता है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। और एनर्जी कहाँ से लेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। दैट मीन्स रासायनिक यौगिक जो होते हैं उनके ऑक्सीकरण से जो एनर्जी निकलती है उसका यूज़ करके ये अपना फूड बनाता है। दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक। ये कैसे होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। दैट मीन्स लाइट एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं, बट ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा, दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, फेरस, फेरिक, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। कह रहे ये एनर्जी कहाँ कहाँ से लेते हैं, इन सारे केमिकल कंपाउंड से ये एनर्जी को लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। कितने ग्रुप में इसे क्लासिफाइड किया गया, 4 भागों में इसे बांटा गया है। कौन कौन सा है, पहला सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा आयरन बैक्टीरिया, तीसरा हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड चौथा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आइए इसे अब हम पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया कह रहा है दीज बैक्टीरिया अकर इन सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट। कह रहा है ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं, ऐसे स्थलीय और जलीय स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे सल्फर भी पाया जाता है, सल्फर की मात्रा पाई जाती है इन्वायरमेंट में। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय होता है, एक्वेटिक मतलब जलीय होता है। फिर कह रहा है दे डेराइव एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग सल्फर कंपाउंड, कि ये सल्फर यौगिक के
ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं कि जो सल्फ़र बैक्टीरिया होता है वो सल्फ़र यौगिक जो होता है, सल्फ़र कंपाउंड जो होता है, इसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी को डिराइव करते हैं, इसके ऑक्सीकरण से एनर्जी को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सल्फर बैक्टीरियम बेगियाटोआ ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू एलिमेंटल सल्फर। कहने का मतलब कि जो सल्फर जीवाणु बेगियाटोआ होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को मूल सल्फर में एक्सक्रीट कर देता है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को मूल सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा। मूल सल्फर में आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को मूल सल्फर में इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया है। ये मूल सल्फर हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एनदर सल्फर बैक्टीरिया थायोबैसिलस एंड थायोऑक्सीडेंट यूटिलाइज फ्री सल्फ़र एंड प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। कहने का मतलब कि जो अन्य सल्फ़र बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि थायोबैसिलस हो गया आपका एंड थायोऑक्सीडेंट हो गया, ये मूल सल्फ़र को मुक्त सल्फ़र का उपयोग करते हैं, मतलब फ्री सल्फ़र का यूज़ करेंगे और क्या करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन कर देते हैं। ये फ्री सल्फ़र का यूज़ करके प्रोड्यूस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सल्फ़र फ्री रूप से पाया जा रहा है, फ्री सल्फ़र का यूज़ करके ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरन बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिएगा आप, आयरन बैक्टीरिया में दिस बैक्टीरिया फेरोबैसिलस एंड लेप्टोड्रिक्स, ये एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा गया कि आयरन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताइए, अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं ना शायद पेपर में, देखिएगा यहाँ पे आयरन बैक्टीरिया फेरोबैसिलस और लेप्टोड्रिक्स form natural colony in fresh water pond and spring with high containing reduced sulfur salt। कह रहा है कि जो लौह बैक्टीरिया होते हैं, जो आयरन बैक्टीरिया होते हैं, इसे हम हिंदी में लौह बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये बैक्टीरिया ताज़े पानी के तालाब और झरने में, स्प्रिंग का मतलब हो गया झरने में, प्राकृतिक कॉलोनी बनाते हैं। नेचुरल कॉलोनी का मतलब होता है, कॉलोनी का मतलब क्या होता है, समूह में, ग्रुप में होते हैं, कॉलोनी बनाते हैं एंड जिसमें उच्च मात्रा में सल्फर लवण होते हैं, ठीक है जी। ये फ्रेश वाटर जो पॉन्ड होता है, जैसे झरने हो गए, पॉन्ड हो गए, वहाँ पे नेचुरल कॉलोनी बना के रहते हैं और ऐसे वाटर में, उस वाटर में क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में सल्फर लवण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे ऑक्सीडाइज, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। दे ऑक्सीडाइज फेरस कंपाउंड इनटू फेरिक फॉर्म। कह रहा है ये फेरस कंपाउंड का ऑक्सीकरण फेरिक फॉर्म में कर देते हैं एंड द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज़ यूटिलाइज। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है या जो एनर्जी बनती है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर लिया जाता है, इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक के सिंथेसिस में, संश्लेषण में उसका यूज़ कर लिया जाता है। देख रहे हो आप किस तरीके से यहाँ पे फेरस कंपाउंड को फेरिक फॉर्म में बदल दिया गया है, ऑक्सीडाइज कर दिया गया है। द फेरिक आयन इज डिपोजिटेड एज इनसॉल्युबल फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। कहने का मतलब जो फेरिक आयन होता है Fe3+ होता है, ये अघुलनशील फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, दैट मीन्स जमा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयरन बैक्टीरिया का रिएक्शन दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बैक्टीरिया। क्या होता है इसमें, मेनी स्पीसीज ऑफ कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कौन से कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, हैव द एबिलिटी टू ग्रो विथ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मतलब जो कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बहुत सी ऐसी प्रजाति होती हैं जिसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ बढ़ने की क्षमता होती है, उनमें योग्यता पाई जाती है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब होता है आणविक हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट है, दे ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड इन दिस प्रोसेस वाटर एंड एनर्जी आर ऑब्टेन। कह रहे हैं वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो आणविक हाइड्रोजन होता है उसका ऑक्सीकरण करते हैं एंड इस प्रोसेस में वाटर और एनर्जी हमें मिलती है। देख रहे हैं आप यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिए हैं, ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे वाटर मिल रहा है और यहाँ पे एनर्जी। एग्जाम्पल में इसका हाइड्रोजिनोमोनास हो गया और एल्कली जीन्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया these are सॉइल बॉर्न ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉप्स। कह रहा है कि ये मिट्टी में जन्म लेने वाले अनिवार्य ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी होते हैं। ऑब्लिगेट क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी, कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो, उसी के विषय में है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वही होते हैं। इट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स। कह रहा है जो स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स होते हैं उसके एब्सेंस में भी ये ग्रो होने में सक्षम होते हैं या ग्रो हो सकते हैं, हो जाते हैं। दे ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट। ये अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, अमोनिया का ऑक्सीकरण नाइट्रेट में करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अकर इन 2 स्टेप बाय द हेल्प ऑफ 2 बैक्टीरिया। कह रहा है जो नाइट्रिफिकेशन होता है बैक्टीरिया का वो 2 स्टेप में होता है। किसकी? 2 बैक्टीरिया की मदद से होता है। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? पहला है हमारा नाइट्रोसोमोनास है एंड दूसरा है हमारा नाइट्रोबैक्टर है। यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्या होता है ये? दीज बैक्टीरिया ऑब्टेन रेडीमेड फूड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक सोर्स। कह रहा है ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या लेते हैं? बना बनाया भोजन। इन्हें ये खुद से अपना भोजन नहीं बनाते। इवन कोई अदर ऑर्गेनिक सोर्स होगा या अदर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वहाँ से रेडीमेड फूड को ये ऑब्टेन कर लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप में से डिवाइड किया गया? 3 ग्रुप में। कौन कौन सा? पैरासिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। पहला हम देखते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी, इसे हिंदी में हम परजीवी कहते हैं। दैट मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं उसे हम पैरासिटिक कहते हैं। देखिएगा इसे, दोज बैक्टीरिया विच फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैरासिटिक। किस पे फीड करेगा ये? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ये नहीं कि किसी मृत पे। दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको मैं ऐसे समझा दूँ, जैसे कि आप जो ह्यूमन बींग्स होता है इनके सिर में क्या पाया जाता है? लाइस पाया जाता है, जू पाया जाता है। तो ह्यूमन भी लिविंग है और जो ऑर्गेनिज्म लाइस है या जू है वो भी लिविंग है, तो वो फीड करता है ह्यूमन बींग्स पे। तो इसी तरह ये भी होते हैं। आप जो जू है उसे बैक्टीरिया मान लीजिए और इसे ह्यूमन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही फीड करेगा। वही कह रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी। पर मतलब दूसरा कोई और जीवी मतलब उस पर जीने वाला, तो उसे हम परजीवी पैरासिटिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, क्लियर है आपको इतनी बातें? आगे देखिएगा, पैरासिटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। कह रहा है जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है? होस्ट से लेता है। दैट मीन्स जैसे अगर कोई ह्यूमन है उसके सिर में जू पाया जा रहा है, तो उस जू का वो जो ह्यूमन होगा, जिस इंसान के सिर पे वो है, वो इंसान उस जू का होस्ट कहलाएगा। तो बैक्टीरिया जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रही है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का होस्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो पैरासिटिक बैक्टीरिया अपना फूड कहाँ से लेता है? होस्ट से ही तो लेगा। Some parasitic bacteria are known as to cause disease in plant। कह रहा है कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे साइट्रस कैंकर हो गया, ये प्लांट में डिजीज़ कॉज करेगा। एंड एनिमल में न्यूमोनिया टाइफाइड हो गया। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो किसी को हार्म पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए या उसमें डिजीज़ कॉज करे, उसे हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिएगा सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ठीक है जी, देखिएगा सैप्रोफिटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी, जो सड़े गले डेड एंड डीके मटेरियल से अपना पोषण लेते हो या उन पे फीड करते हो, उसे हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। देखिएगा इसमें कह रहा है दीज बैक्टीरिया ग्रो एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सॉरी, यहाँ पे ग्रो डेड होगा, DEAD, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उस पे ये ग्रो करेंगे। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दे कंटेन देयर फूड बाय decomposing of complex
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे ये डीकम्पोज कर देते हैं, उसका अपघटन कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और वहाँ से ये अपने फूड को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं द डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बाय सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया इज टेक्निकली नोन एज फर्मेंटेशन। कह रहे हैं जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होती है वो जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अपघटन करती है, ठीक है जी, किसका किसका अपघटन करेगी, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोटीन का अपघटन करेगी, तो वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन कहेंगे। ठीक है जी, इतनी बातें आपको क्लियर है। एग्जाम्पल इसका क्या है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, सहजीवी, जो साथ साथ रहे। जैसे देखिएगा इसमें दोज बैक्टीरिया विच ग्रो इन क्लोज एसोसिएशन विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है जी, दो फ्रेंड्स हैं, एक के पास रहने के लिए घर है लेकिन खाने के लिए खाना नहीं है, और दूसरे के पास खाने के लिए खाना है लेकिन रहने के लिए घर नहीं है। तो दोनों की आपस में बातचीत हुई और दोनों ने कहा कि चलो मेरे पास रहने की जगह नहीं है, तुम मुझे रहने की जगह दे दो, एंड मेरे पास नेक्स्ट जो अगला आदमी था उसने कहा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम मुझे खाने के लिए दे दो। तो इस तरीके से वो इनक्लोज एसोसिएशन हो गया उन दोनों के बीच में, एक सहमति हो गई और दोनों ही साथ साथ रहने लगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। ठीक है जी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसे कहते हैं हम। तो सेम वही यहाँ पर भी है, दोज बैक्टीरिया विच ग्रो, जो ग्रो करते हैं, जिनका विकास होता है इन क्लोज एसोसिएशन विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास उनका किसी सहमति से वो रहने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। दैट मीन्स सहजीवी बैक्टीरिया के नाम से उसे हम जानते हैं, सहजीवी जीवाणु के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है जी, इन टर्म ऑफ देयर एसोसिएशन विद द होस्ट, होस्ट मतलब जिसके साथ वो रह रहा है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में भी वो सिम्बायोन्ट्स होगा या फिर एंडोसिम्बायोन्ट्स होगा। ठीक है जी, तो ये रही आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से बने रहिए। मैं अभी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे जिसे भी नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।